कुछ दिन पहले मैंने जुजुत्सु काइसेन का रिकैप बनाया था, जिस पर सबसे ज्यादा डिमांड आई हेल्स पैराडाइज के रिकैप की। तो मैं बना तो रहा हूँ, लेकिन उसके पहले एक बात बताओ कि 13 एपिसोड का तो एनिमे है। तुम्हें सच में रिकैप चाहिए भी है या सिर्फ कहानी सुनने में मजा आने लगा है? खैर, ये कहानी शुरू होती है एडो पीरियड जापान की एक जेल से, जहाँ बंद है गाबीमारू, जो अभी मारू मारू कर रहा है। वो इवागाकुरे गांव का एक वर्ल्ड फेमस शिनोबी है, जिसने आज तक लाखों लाशें बिछाई हैं और किसी ने उसे ठीक से देखा तक नहीं है, और जिसने देखा है वो बताने के लिए जिंदा ही नहीं बचा। उसके किस्से इंसानों जैसे कम और हैवानों जैसे ज्यादा हैं। मरने वाले को ये भी नहीं पता चलता कि उसकी सांसें खत्म कब हुई। लोग उसे हॉलो के नाम से जानते हैं, यानी कि वो जो अंदर से खोखला हो, जो किसी को मारने पर कुछ फील भी ना करे, एकदम खाली हो। जीवन से उसका कोई नहीं है नाता, क्योंकि उसके दिल पर लगी है चोट और पकड़ के शोगन ने उसे दी है सजाए मौत। जिंदा रहने का इसका कोई प्लान था नहीं। वैसे वो अपनी जिंदगी पर गिव अप कर चुका है, पर फिर भी ये लोग इसे मार नहीं पा रहे हैं। तलवार से गर्दन उड़ाने की कोशिश फेल, आग से अंतिम संस्कार फेल, खौलते हुए तेल में उसके पकौड़े तलने की कोशिश की तो उल्टा कढ़ाई ही मेल्ट हो गई। गाबीमारू को खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो मर क्यों नहीं रहा है, जबकि वो मरना चाहता है। क्या सच में वो एक मॉन्स्टर है या फिर अमर है? Who knows? अब शोगन से तो कुछ हो नहीं पा रहा है, तो उनके बिहाफ पर गाबीमारू को इंटेरोगेट और इन इवेंट्स को रिकॉर्ड करने सागिरी असाइमोन नामक एक सुंदर कन्या आती है। असाइमोन किसी डिजिमोन जैसा साउंड कर रहा है। गाबीमारू से बताता है, मैं चाहता हूँ मरना, पर इन्हें काम आता नहीं है करना। सारे तरीके फेल हो जाने के बाद वो रिक्वेस्ट करती है एग्जीक्यूशनर से कि अगर तुम लोगों का हो गया हो तो एक बार मैं ट्राई करूं। सागिरी का स्टांस देखकर ही गाबीमारू की फट के 4 हो जाती है और वो उसी पर अटैक कर देता है। क्या हुआ बेटा, किस बात का डरना अगर तुम चाहते हो मरना? गाबीमारू को खुद समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। मे बी ही डजंट वांट टू डाई आफ्टर ऑल। सागिरी असाइमोन यामाडा क्लैन की बेटी है और वो एक हाईली ट्रेन्ड एग्जीक्यूशनर है, जो जस्ट लाइक हिज क्लैन शोगन के लिए प्रिजनर्स को एग्जीक्यूट करती है। वो भाप जाती है कि गाबीमारू जितना भी हॉलो बनने का नाटक कर ले, लेकिन अंदर से है वो क्यूटी पाए ही। मे बी फॉर समवन स्पेशल ही इज स्टिल क्लिंगिंग टू हिज डियर लाइफ, जो कि है उसकी पत्नी, जिसके साथ भाग के वो शिनोबी की जिंदगी छोड़ना चाहता था और इसीलिए उसे बंदी बना लिया गया। एंड वी आर नॉट गोना डिस्कस कि इसके बर्न मार्क का शेप ऐसा क्यों है। सागिरी उसे एक ऑफर देती है व्हिच ही एब्सोल्युटली कैन नॉट रिफ्यूज। वो उसे बताती है कि शोगन ने एक स्कीम निकाली है, 25 दिन में सजा माफ। उसके जैसे सजाए मौत पा चुके डेडली क्रिमिनल्स को एक मिस्टीरियस आइलैंड शिनसेनक्यो पर भेजा जा रहा है, जहां वो लोग बिलीव करते हैं कि एलिक्सर ऑफ लाइफ यानी कि अमृत एग्जिस्ट करता है, लेकिन वहां पर जो भी जाता है वो फूल पत्ते बनकर वापस आता है। अब जो भी उस अमृत को ढूंढ कर लाकर देगा, उसकी सजाए मौत माफ कर दी जाएगी। सागिरी इसके लिए गाबीमारू जैसे एक्सेप्शनली स्किल्ड लोगों को ढूंढ रही है, जो डेथ रो पर हैं और जीना चाहते हैं। वो उसे बताती है कि उसकी वाइफ एक्चुअली में जिंदा है और उसका इंतजार कर रही है, एंड दिस इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू सेव योरसेल्फ एंड गो बैक टू हर। तो गाबीमारू द हॉलो, क्या तुम पैराडाइज की इस हेलिश राइड के लिए तैयार हो? सभी प्रिजनर्स को शोगन के सामने पेश किया जाता है, जहां उन्हें मिशन की डिटेल्स दी जाती हैं। ये मिस्टीरियस आइलैंड पॉपुलर लेजेंड्स का शिनसेनक्यो आइलैंड हो सकता है, जहां पर अमृत मिलने की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन वहां से लौट पाना लगभग नामुमकिन। आइलैंड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ भी इनके पास है। ये सोल्जर जो भेजे गए 5 शिप्स में से अकेला लौटा है, और वो भी गुलदस्ता बनकर। कुछ समझदार क्रिमिनल्स तुरंत अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया हमसे ना हो पाएगा, और अगले ही सेकंड यामाडा क्लैन के बंदे उनकी गर्दन उड़ा देते हैं। सो द चॉइस इज सिंपल, यू ईदर डाई राइट नाउ और डाई ट्राइंग टू फाइंड दैट अमृत। There is no middle ground। हर एक क्रिमिनल के साथ यामाडा क्लैन का एक बंदा रहने वाला है उसे मॉनिटर करने के लिए। किसी ने भी भागने की कोशिश की तो मारा जाएगा। और सबसे जरूरी बात, प्रिजनर्स 50 हैं और यामाडा क्लैन के बंदे सिर्फ 10। तो थोड़ी मारामारी हो जाती तो मजा आ जाता। सागिरी के बड़े भैया उसके स्किल्स पर डाउट करते हैं और उसे बताते हैं कि उसके हाथ में तलवार नहीं बल्कि सिंक में पड़े बर्तन सूट करते हैं। सागिरी 2-3 नमूनों को काटती है एंड वी रियलाइज कि तलवार इतनी भी बुरी नहीं है उसके हाथों में। आखिर में 10 क्रिमिनल्स बचते हैं, जिनके नाम और डिटेल्स तो मैं नहीं बताऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो आगे बता दूंगा। इसके बाद वो इन लोगों को एक शिप में लोड करके आइलैंड की ओर प्रस्थान करते हैं। शिनसेनक्यो आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उतना ही अगली भी है। यहाँ कलर्स तो है लेकिन कोई कोहेरेंस नहीं है। फ्लोरा एंड फौना में भी कोई पैटर्न नहीं है और ना ही कोई सिमेट्री। आइलैंड पर पहुंचने के बाद गाबीमारू बताता है कि शायद वो अमृत कोई लेजेंड या मिथ नहीं है, क्योंकि इवागाकुरे का चीफ कुछ दवाइयां लेकर अपनी इमॉर्टैलिटी का प्रदर्शन कई बार कर चुका है, तो हो सकता है कि उसने भी यही अमृत लिया हो। वो बातों बातों में अपने हाथ खोल देता है और लिमिटेड फूड सप्लाई की कंप्लेंट करता है, जिस पर सागिरी उसे याद दिलाती है कि वो उसकी मॉनिटर है, एलाई नहीं। फालतू की नौटंकी करी तो मारा जाएगा। एंड देन गाबीमारू रिसीव्स पट से हेडशॉट।
एक नमूना सांड सा आदमी गाबीमारू पर हमला कर देता है टू टेस्ट हिज वेपन्स, बट गाबीमारू उसको उसी की स्वॉर्ड से मॉडर्न आर्ट बना देता है, वो भी बंधे हाथों से। पूरे आइलैंड पर क्रिमिनल्स अपने मॉनिटर्स और एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं ताकि कंपटीशन कम और समय ज्यादा मिले। खाना 3 दिन का लाए थे ना, तो मोर फूड मोर टाइम। आधे कैरेक्टर्स तो यही निपट जाते हैं। सिचुएशन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है और कुछ नहीं पता आगे कौन मरेगा। रोकुरोता किल्स द असाइमन जो सागिरी पर डाउट कर रहा था। लगता है उसको वो सिंक वाली बात पसंद नहीं आई। गाबीमारू भी सागिरी पर अटैक कर देता है ताकि वो फ्रीली ऑपरेट कर सके और जल्दी से जल्दी ये काम निपटाकर अपनी वाइफ के पास जा सके। हस्बैंड हो तो ऐसा, पर अपनी वाइफ की शक्ल और शिक्षा याद करके वो उसकी जिंदगी बख्श देता है। नाम क्या था उसकी वाइफ का? खैर जो भी हो, अब वो सिर्फ उसकी नहीं हमारी भी वाइफ है। दूसरी तरफ एक चैट समुराई नोटिस करता है कि उसके हाथ पे एक तितली बैठी है। ले सो क्यूट। खुद गई अब तो ये मेरी जिंदगी। अचानक चारों तरफ से बड़े बड़े राक्षस उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें शामिल है कीड़े मकोड़ों से लेकर रंग बिरंगे अबनॉर्मल टाइटन्स तक। गाबीमारू और सागिरी पर हमला करती है एक फिश जिसके 2 पैर और 6 हाथ हैं। सागिरी को उनसे बचाने के लिए गाबीमारू उनकी खटिया खड़ी कर देता है। एंड देन एंटर्स माय गर्ल यूजुरिहा, जिसको फॉलो कर रहे हैं 2 मॉनिटर्स। व्हाई यू मे आस्क? बिकॉज शी कैन डू दिस and also this. What do you say? Will you protect poor little me? ये जो दूसरा साइमन है गेंजी, इसका क्रिमिनल मारा गया था, इसलिए वो अब यूजुरिहा पर नजर रखे हुए है। यू नो, बिकॉज शी इज वेरी हॉट, आई मीन डेंजरस। वो इसी तरह से गाबीमारू को भी सिड्यूस एंड मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है कि आओ दोनों मिलकर अमृत ढूंढते हैं। लेकिन पत्नी व्रता हॉलो भाई उसकी गुद्दी चटकाते हुए बोलते हैं कि वाइफ है मेरी, समझी ना, मेरा अमृत तेरे को नहीं पिलाऊंगा। कितना लॉयल है ना अपनी वाइफ के लिए। थोड़ी लॉयल्टी तुम भी दिखाओ और चैनल सब्सक्राइब कर लो। इवेंचुअली 5 लोग एक अलायंस बनाते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करने की डील करते हैं। यहीं पर अपना ज्ञानी और होलसम असाइमन सैंता बताता है कि यहाँ जो स्टैचूज एंड मॉन्स्टर्स हैं वो ताओइज्म और बुद्धिज्म के रिलीजियस फिगर्स एंड सिंबल्स के मिक्सचर से बने हैं, बट ना तो इनमें कोई सिमेट्री है और ना ही कोई पैटर्न। तो हो सकता है कि ये जगह शायद मैन मेड हो या फिर कर्स्ड हो या फिर हेल हो, जहां पर उन्हें डिवाइन पनिशमेंट दी जा रही है। इन अदर वर्ड्स, होने को कुछ भी हो सकता है। बातों बातों में सागिरी बेहोश हो जाती है। गेंजी अगली सुबह सागिरी को वापस लौटने बोलता है क्योंकि वो यमाडा चीफ की बेटी है और उसे नेक्स्ट यमाडा लीडर से शादी करके बच्चे पैदा करने चाहिए। ये मैंसप्लेनिंग चली रही होती है कि फेमिनिस्ट क्यूटी पाई रोकुरोता वहां पर आ जाता है, जिसने सागिरी के भाई को भी मारा था और अब वो गेंजी पर सरप्राइज अटैक लॉन्च करके उसकी टाई फिश कर देता है। 2 आदमी जिन्होंने सागिरी पर डाउट किया, इसने दोनों को पेला। फिर बड़ी मुश्किल से गाबीमारू अपने निंजुत्सु की ज्वाला और सागिरी अपनी एग्जीक्यूशन टेक्निक से उसको पेल देते हैं। यहाँ से उनकी टीम एक गांव के पास पहुंचती है जहां उन्हें मे नाम की एक बच्ची और उसका प्रोटेक्टर आई एम ग्रूट मिलते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर इंसान है? नहीं, पूरा का पूरा गांव है। What the F is going on here? दूसरी तरफ अपने पीले बालों वाले चौबे जी बियर ग्रिल्स बनकर मॉन्स्टर्स का सेवन करके अपनी भूख मिटा रहे हैं। इनकी एबिलिटी है अपने एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी अडेप्ट करके जीतना। जब ये भैया प्रिजन में थे तो इन्होंने अपने भाई को यमाडा क्लैन में इन्फिल्ट्रेट करवाया और फिलहाल वही उसका मॉनिटर भी है। और दोनों भाई मॉन्स्टर्स को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी वो देखते हैं 2 औरतों को जो एक दूसरे का थूक चाट रही है। किस तो नहीं बोलेंगे इसको। भयानक तीव्रता से अपने सलाइवा का आदान प्रदान करती हुई 2 औरतों में से एक औरत आदमी बन जाती है। चल क्या रहा है यहाँ पे? क्या ये लोग भी मॉन्स्टर्स हैं या फिर जेंडर फ्लूइड होना इसे ही बोलते हैं? बियर ग्रिल्स उन पर हमला कर देता है और धुआंधार लड़ाई होती है, बट वो आदमी या औरत फिर से रीजेनरेट कर जाती है और दोनों को मार पीट कर तान बनाने वाले कुएं में फेंक देती है या देता है। तीसरी तरफ तेंजा असाइमन अपने क्रिमिनल नुरुगाई को प्रोटेक्ट कर रहा होता है क्योंकि उसके हिसाब से नुरुगाई की सजा अनजस्टिफाइड है। वो तो सिर्फ जंगल में अपने रूल्स के हिसाब से जी रहा था, लेकिन समुराइज को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उसकी पूरी कम्युनिटी खत्म कर दी और शोगन ने उसको सजाए मौत दे दी। दोनों समुद्र के रास्ते भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव और यहाँ के दानव उन्हें जाने नहीं देते। आगे कुआ पीछे खाई, बीच पे लौटे दोनों भाई, जहां पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो उड़ सकता है। लगता है ये वाला जेंडर फ्लूइड नहीं, जेंडर एयर है। बैड जोक्स। 2-3 मुक्के मारकर तेंजा भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी फिर भी उन्हें पकड़ लेता है। तभी एंट्री होती है सबसे पावरफुल एंड कूलेस्ट असाइमन शियोन सेंसे की, जो वैसे तो अंधे हैं लेकिन उनके मन की आंखें बता सकती हैं कि नुरुगाई के 4 होठ हैं। सब पता चल रहा है। यहाँ हमें अच्छी खासी मारामारी देखने मिलती है, जहाँ तेंजा अपनी जान देकर शियोन सेंसे और नुरुगाई को बचाता है। शियोन सेंसे को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिलहाल वो बेबस हैं और अब उन्हें बस एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए जब वो इस मॉन्स्टर को कुत्ते की मौत मार सके। गाबीमारू एंड पार्टी इन्वेस्टिगेट करने में लगी है कि यहाँ चल क्या रहा है, पर सैंटा का माइंड फ्यूज हो जाता है और वो सब सो जाते हैं। गाबीमारू रात के अंधेरे में ही अकेले निकल जाता है अपनी रिसर्च करने, जहाँ उसकी मुलाकात होती है उसी जेंडर एयर से। सॉरी शियोन सेंसे, पर आपका बदला तो अब आपको मिलने से रहा। एक घमासान फाइट छिड़ जाती है
है जिसमें गाबीमारू उस पर भारी पड़ता है और मार मार के उसका भूत बना देता है। वो उसकी हालत इतनी खराब कर देता है कि जेंडर एयर इज फोर्स्ड टू टर्न इनटू अ फ्लावर, जो कि उसकी असली फॉर्म है और आई गेस यू कुड से ही आइडेंटिफाइज एज अ फ्लावर। खैर, इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ये बीइंग्स इमॉर्टल नहीं है। फाइट और ज्यादा सीरियस हो जाती है और गाबीमारू को फिर से अपनी वाइफ का फ्लैशबैक आता है और जब भी ऐसा होता है यू नो कि दुश्मन की लगना तय है। पर इतनी सारी मोटिवेशन और घमासान युद्ध के बाद भी गाबीमारू इज नॉट एबल टू प्लग दिस फ्लावर और तब वो छोटी बच्ची आके उसे बचाती है who seems to have similar powers as these new monsters। उधर आई एम ग्रूट एंड पार्टी इनको ढूंढ रहे हैं। वो उन्हें बताता है कि मे और वो हजारों साल पहले इसी गांव में रहा करते थे और वो भी नॉर्मल इंसान था और उसके जैसे और भी लोग थे जो अपनी ट्री ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करके होराई के बाहर प्रार्थना में बैठते हैं, जो कि सोल्स का फाइनल रेस्टिंग प्लेस है। वो बताता है कि ये आइलैंड 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला है ऐशु जहां बीच और जंगल है, दूसरा है होजो जहां पर वो गांव बसा है और ये वुड्स हैं, और तीसरा है होराई जो कि बिल्कुल सेंटर में है, थिक मिस्ट से कवर्ड रीजन जहां एलेक्सर ऑफ लाइफ तान रखा है, मतलब कि अमृत सच में है। आइलैंड को तेंसन नाम के गॉड लाइक इमॉर्टल्स ने बनाया है और वो ही इसी जगह के गार्डियंस हैं। टोटल 7 तेंसन हैं और वो किसी भी इंसान को इस आइलैंड से बाहर नहीं जाने देते। पर हाँ, बच्ची के बारे में पूछने पर वो साफ मना कर देता है कि सिर्फ इस बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। शायद उसको पता है कि बच्चे पसंद है मुझे। ये तेंसन लोग अपनी मनमर्जी से मेल या फीमेल कुछ भी बन सकते हैं और इनको इमॉर्टैलिटी तान से मिलती है जो ये लोग जिंदा इंसानों को फ्लावर में कन्वर्ट करके प्राप्त करते हैं। जो अभी अभी तेंजा और गाबीमारू से लड़के आया है उसकी हालत खराब है, वो बूढ़ा हो गया है और सभी उसे मॉक करते हैं, लेकिन एलेक्सर ऑफ लाइफ पीते ही वो फिर से बेहतर और जवान हो जाता है। इधर गाबीमारू और मे पहाड़ी से नीचे एक नदी किनारे पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें वही चैड मिलता है जिसने अपना हाथ काटा था, AKA ब्लेड ड्रैगन और उसका मॉनिटर फुची सान भी। ड्रैगन भैया एक नॉबल बट शॉर्ट टेम्पर्ड स्वॉर्ड्समैन है जिन्हें एक नॉबल की इंसल्ट करने के लिए डेथ सेंटेंस मिला था। वो लोग सर्वाइवल के लिए थोड़ी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन तभी वहां पर तेंसन के 2 चमचे टपक पड़ते हैं। वो मे को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए। हाँ, मालूम है कौन सी ट्रेनिंग है तुम्हारी सालों। बच्चे पसंद है मुझे। यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन डंप की जाती है ताओ, पावर, की और यिन यांग से रिलेटेड, जिसकी बात हम डिटेल में किसी और वीडियो में कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो लाइक और हाइप करके इस पे व्यूज थोड़े ज्यादा दिलवा देना। शॉर्ट में ताओ इंसानों के अंदर की अंदरूनी ताकत है, नारुतो के चाकरा की तरह, और गाबीमारू यहाँ पर अपने ताओ को कंट्रोल करके इनकी बैंड बजा देता है। दूसरी तरफ चौबे जी अपने भाई के साथ कुएं से निकल जाते हैं और अब उसमें मॉन्स्टर स्ट्रेंथ आ चुकी है। वो तेंसन के एक चमचे को भी निपटा देता है और तेंसन हंट पर निकल जाता है। फाइनली सागिरी एंड पार्टी होराई तक पहुंच जाते हैं जहां वो एक तेंसन को कन्फ्रंट करते हैं, who explains कि एक्चुअल में कोई एलेक्सर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है और ये आइलैंड और कुछ नहीं बस एक बड़ा सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने यहाँ पर रहने वाले और यहाँ पर आने वाले इंसानों की लाइफ एनर्जी छीन ली है। होराई में एक ब्रूटल फाइट होती है जहां सागिरी, युजुरिहा और सेंटा मिलकर उस तेंसन को ट्रांसफॉर्म होने पर मजबूर कर देते हैं और रही सही कसर शियोन सेंसे निकाल देते हैं। एक एपिक एंड ब्लडी फाइट के बाद वो आखिरकार एक भगवान को मारने में सफल हो ही जाते हैं, लेकिन इसके बदले बेचारे होलसम सेंटा को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। No, God, please, no, no! दूसरी तरफ गाबीमारू अपना ताओ लिमिट से ज्यादा यूज कर लेता है जिससे उसके ब्रेन पर स्ट्रेन पड़ जाता है और उसकी मेमोरी चली जाती है। वो अपनी वाइफ तक को भूल जाता है और वापस से गाबीमारू द हॉलो बन जाता है। वैसे तुम मत भूल जाना वीडियो को लाइक करना। सागिरी को एक चीज हजम नहीं होती कि अगर एलिक्सिर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो गाबीमारू जिसकी बात कर रहा था वो क्या था। युजुरिहा एक्सप्लेन करती है कि कई बार विलेज लीडर्स पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए ब्रूट फोर्स नहीं बल्कि इल्यूजन और झूठ का सहारा लेते हैं, और सिर्फ इमॉर्टैलिटी का प्रदर्शन ही नहीं बल्कि हो सकता है कि गाबीमारू की वाइफ और उसका पूरा पास्ट अपने आप में एक केयरफुली प्लांटेड इल्यूजन हो, क्योंकि कौन सा गांव इतनी छोटी उम्र में इतने हाई पोटेंशियल निंजा की शादी करवा देता है। मे बी हिज वाइफ वॉज नथिंग बट एन इल्यूजन एज वेल, which will be really sad क्योंकि वो सिर्फ गाबीमारू ही नहीं बल्कि हम सबकी वाइफ थी। पर अब गाबीमारू क्या करेगा? क्या उसकी यादें वापस आएंगी? और अगर आएंगी तो क्या उसकी बीवी सच होगी या महज एक इल्यूजन? क्या तेंसन का बैंड बजेगा? ये सब जानने के लिए तुम देखो हेल्स पैराडाइज सीजन 2 जो ऑलरेडी एयर हो रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और हाइप करना मत भूलना, और फ्यूचर में किस एनिमे का रिकैप देखना चाहोगे वो भी कमेंट कर देना। मैं चलता हूँ अपनी बीवी ढूंढने क्योंकि ये वाली तो छलावा निकली। बाय बाय।